वेलकम बैक बड़ी सत श्रीकाल सब वधिया ते कमाल। तो अगर आप भी सोच रहे थे कि हम अमेरिका इलीगल जाएंगे और वहाँ जाके असाइलम लगाएंगे तो हो सकता है कि अब ये आपका सपना पूरा ना हो पाए, क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने अब हिलाकर रख दिया सभी को। आप न्यूज़ देख सकते हो। Today I'm announcing actions to bar migrants who cross our southern border unlawfully from receiving asylum. आज रात 12 बजे के बाद ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लगने वाला है जो कि अलाउ नहीं करेगा किसी भी इलीगल बंदे को कि अगर वो क्रॉस करके अमेरिका में आता है वो असाइलम नहीं लगा पाएगा। इसके पीछे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे अगर एक दिन में 2500 से ज़्यादा लोग क्रॉस करते हैं तो बॉर्डर को शट डाउन कर दिया जाएगा और किसी को भी असाइलम जो है वो नहीं मिलेगी। और अगर 1500 से नीचे एक दिन में अगर लोग क्रॉस करते हैं तो उनको ये जो रिस्ट्रिक्शन है इससे हटा दिया जाएगा। If they choose to come without permission and against the law, they'll be restricted from receiving asylum and staying in the United States. एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और लॉ के बीच में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि लॉ एक बड़े प्रोसेस, लंबे प्रोसेस के दौरान उसको गुजरना पड़ता है। पहले वो कांग्रेस में जाता है, कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सेनेट दोनों से मेजॉरिटी वोट्स लेके वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर उनसे साइन लेकर फिर वो एक बिल जो है लॉ में चेंज हो जाता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है इट इज़ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। उनको किसी की परमिशन या किसी की कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें उनको सिर्फ एक ऑर्डर देना होता है और वही ऑर्डर आज रात 12 बजे इमिग्रेशन यूएस से मैक्सिको बॉर्डर पे जितने भी यूएस ऑफिशियल्स हैं उनको ये राइट दे देता है कि भैया आप जितने भी इमिग्रेंट्स क्रॉस करते हैं इलीगली विदाउट परमिशन आप उनको डिपोर्ट कर सकते हो, वापस भेज सकते हो। I would have preferred to address this issue through bipartisan legislation. एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, इतनी जल्दी इतना इंस्टेंट एक्शन लेने की ज़रूरत क्या पड़ी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। 4 महीने पहले बाईपार्टीशन लेजिस्लेशन एक बिल लाया गया था कांग्रेस में, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने उस बिल को कहीं चढ़ने ही नहीं दिया। तो जब भी एक बिल कांग्रेस में आता है उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट सबकी मेजॉरिटी वोट के बाद ही वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, जिस पे प्रेसिडेंट अपने साइन करते हैं और वो बिल लॉ में चेंज होता है। तो ये जो बाईपार्टीशन बिल था बेसिकली इमिग्रेशन से रिलेटेड बिल था, जिसमें ये सब बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में बात की गई थी। जो माइग्रेंट्स आते हैं बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं उनके बारे में बात की गई थी, लेकिन इस बिल को पास नहीं होने दिया। तभी आज जो है प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो साइन कर दिया कि भैया आज रात 12 बजे के बाद उन्होंने ये क्लियर बोल दिया है कि हम अपना बॉर्डर सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन रिपब्लिकन जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर्स हैं, वो इस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं है। इसलिए मैं ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाया हूँ जिसमें हम लोग माइग्रेंट्स को बार करते हैं कि अगर वो इलीगली क्रॉस करेंगे तो उनको असाइलम नहीं मिलेगा। This ban will remain in place until the number of people trying to enter illegally is reduced to a level that our system can effectively manage. ऐसा बताया गया है कि अगर यूएस से मैक्सिको बॉर्डर पे एक दिन में 2500 से ज़्यादा लोग आते हैं तो बॉर्डर को शट डाउन कर दिया जाएगा और असाइलम जो है सीक नहीं कर पाएंगे माइग्रेंट्स, उनको वापस भेज दिया जाएगा जहां से वो आए हैं। और अगर यही लिमिट एक दिन में 1500 से कम हो जाती है तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये हट जाएगी, जो कि होने नहीं वाला है कभी भी। बॉर्डर पे जितना भी 3 साल का पीछे आप रिकॉर्ड देखोगे तो करीब 2500 से ऊपर ही माइग्रेंट्स हर दिन वहाँ पे आते हैं। This action will help us gain control of our border. 4 सालों में करीब ओवर 10 मिलियन पीपल इलीगली उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लाया गया कि भैया हमारा जो बॉर्डर है वो सिक्योर होना चाहिए, जिसको आना है वो परमिशन लेके आए। जितने भी लोग लीगली यहाँ पे आएंगे वो असाइलम लगा सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने भी इलीगली क्रॉस करके आएंगे विदाउट परमिशन लेकर आएंगे तो उनको अब असाइलम नहीं मिलेगा एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। इसको चैलेंज कोर्ट में किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। कोर्ट एक ऐसी जगह है अमेरिका में जहां पे प्रेसिडेंट का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसको इनवैलिडेट कर सकते हैं अगर वो विद इन लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अदरवाइज जब तक ये कोर्ट कचहरियों को चक्कर पड़ता है तब तक ये ऑर्डर एक्टिव रहेगा, इफेक्टिव रहेगा और बॉर्डर की जो सिचुएशन है वो ऐसे ही काम करेगी जो इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर क्या हमें बॉर्डर इलीगली क्रॉस करके यूएसए का जो मैक्सिको बॉर्डर है उससे आना चाहिए? तो भैया आप सामने सिचुएशन देख सकते हो, ये मैं नहीं बोल रहा, आप न्यूज़ खोलो,
प्रेसिडेंट जो बाइडेन उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। और प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर होता है वो कोई मजाक नहीं होता है। ये एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें उनको किसी की परमिशन नहीं चाहिए, किसी की कंसल्टेशन नहीं चाहिए। वो अपनी जो पावर है उसको यूज़ करके ये ऑर्डर लगा सकते हैं। अब देखना यह है कि कल ये ऑर्डर किस तरह से इफेक्ट में जाता है, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी बॉर्डर पे, जो कि पहले नहीं हो रही थी। पहले बहुत ज़्यादा लीनियंट था, लेकिन अभी इस ऑर्डर के आने के बाद रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और जैसे पहले लोग क्रॉस करते थे वो वाली सिचुएशन अब बॉर्डर पे जो यूएसए मैक्सिको का जो सदर्न बॉर्डर है वहाँ पे आपको सिचुएशन अभी चेंज देखने को आएगा। ये थी बॉर्डर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि सर यूएसए मैक्सिको के बॉर्डर के ऊपर जो अपडेट है उसके बारे में बताया करो। तो ये जो न्यूज़ है ये आप जाके टीवी चैनल्स पे देखो और अच्छी तरह से समझो कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है क्या चीज़। मैंने जितने भी की पॉइंट थे इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। मैं तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन चको फटे।